तो मूवी के शुरू में एक फिशिंग टाउन को दिखाया जाता है जहाँ फिलिक्स नाम का लड़का पैकिंग कर रहा है। फिर वो अपने डैड की एक फोटो उठाता है और कहता है कि जल्द ही मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। फिलिक्स यहाँ अपनी मॉम और छोटी सिस्टर के साथ रहता है। नीचे उसकी मॉम भी अपनी पैकिंग कर रही थी, जो कुछ दिनों के लिए घूमने जा रही है। वो अपनी बेबी सिटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है जिससे बेबी का ध्यान रखने में उसे हेल्प मिलेगी। फिलिक्स ने उन्हें बताया है कि वो अपने फ्रेंड एलेक्स और उसके पेरेंट्स के साथ मॉन्ट्रियल सिटी जा रहा है और अपनी मॉम के आने से पहले ही वो वापस भी आ जाएगा। फिर अपनी मॉम के जाते ही वो भी निकल पड़ता है और हम उसे लाइट हाउस की ओर जाते हुए देखते हैं। यहाँ वो एक बूढ़े आदमी टॉम से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम वेकेशन पर जा चुकी है और यही टाइम है जब वो अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। असल में टॉम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके डैड को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, लेकिन अब उसने अपना माइंड बदल लिया था। उसके हिसाब से जल्द ही वेदर बिगड़ने वाला है और इस वक्त समुद्र में जाना खतरनाक हो सकता है। वैसे भी फिलिक्स के डैड 2 साल से गायब है और पता नहीं वो अब जिंदा है भी कि नहीं। फिलिक्स को ये सुनकर बहुत निराशा होती है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। आगे हम उसे एलेक्स के घर देखते हैं जहाँ वो प्लान बनाता है कि इस मिशन पर अब वो अकेला ही जाएगा और एलेक्स को वार्न करता है कि मेरे आने तक तुम्हें घर में ही रहना होगा, क्योंकि मैंने सबको यही बताया है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ मॉन्ट्रियल जा रहा हूँ। फिर वो एक रबर बोट लेकर निकल पड़ता है जहाँ उसकी पेट कैट रोवर भी उसके साथ है। सब कुछ एज पर प्लान चल रहा था, लेकिन लहरों के टकराने से उनकी बोट पलट जाती है और अब वो बीच समुद्र में फंस चुके थे। तभी वो एक बड़ी बोट को आते हुए देखते हैं जो असल में टॉम की थी और वो उन्हें बचाकर वापस लाइट हाउस में ले आता है। टॉम को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे इस तरह अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी, पर फिलिक्स को रोता देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो कहता है कि कल हम साथ मिलकर उस आइलैंड को चेक करने जाएंगे जहाँ तुम्हारे डैड लापता हुए थे। सुबह होते ही वो अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं जहाँ टॉम का पैरेट भी उनके साथ है। फिलिक्स को विश्वास हो गया था कि जल्दी ही वो अपने डैड को जरूर ढूंढ निकालेगा। टॉम देखता है कि फिलिक्स के बैग में ढेर सारा सामान है और कहता है कि इन फालतू आइटम्स को लाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये बस तुम्हारा बोझ ही बढ़ाएंगी। पर फिलिक्स को लगता है कि टाइम आने पर ये उनके काम आ सकती हैं। उधर उसकी मॉम बच्चों को बहुत मिस कर रही थी और बेबी सिटर को फोन करके उनका हालचाल पूछती है। वो कहती है कि एलेक्स के पेरेंट्स ने फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और मुझे फिलिक्स की चिंता हो रही है, पर बेबी सिटर उसे रिलैक्स करने को बोलती है कि यहाँ सब कुछ एकदम ठीक है और फिलिक्स भी वहाँ एंजॉय कर रहा होगा। उधर टॉम से पता चलता है कि फिलिक्स के डैड आइलैंड पर किसी खजाने की खोज में गए थे जिसे लेजेंड के अकॉर्डिंग एक मैजिकल स्पाइडर प्रोटेक्ट करता है। फिलिक्स उस खजाने के बारे में और जानना चाहता था, पर टॉम कहता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और जरूर उसके डैड के साथ कोई और प्रॉब्लम हुई होगी। इसके बाद वो सब सोने चले जाते हैं। सुबह उनका सामना एक तूफान से होता है जिससे उनकी बोट के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए थे और चट्टानों में फंसकर वो एक जगह क्रैश हो जाते हैं। आगे का सफर वो एक रबर बोट से करते हैं जो जल्दी उन्हें उस आइलैंड तक ले आती है। बोट को छुपाकर वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं जहाँ एक पेड़ पर टॉम के नाम का साइन बना हुआ था और फिलिक्स समझ जाता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। रात को टॉम अपनी स्टोरी सुनाता है कि 40 साल पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड मैडेलिन के साथ यहाँ आया था। वो लोग भी उस खजाने को ढूंढना चाहते थे, लेकिन अगले ही दिन मैडेलिन कहीं गायब हो गई और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। टॉम ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर जल्दी उसे यकीन हो गया कि शायद अब वो जिंदा नहीं बची है। ये बताकर टॉम उसे आराम करने को बोलता है और खुद भी सोने चला जाता है। आगे हम एक नई कैरेक्टर मोर्गा को देखते हैं जो लोगों को अपनी बनाई फॉरएवर सिटी के बारे में बता रही है कि कैसे यहाँ उन सबकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर वो ब्रूस और उसकी फैमिली को इंट्रोड्यूस करती है जो कि दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक है और कहती है कि ब्रूस इस सिटी में हमारा पार्टनर बनने वाला है। आगे वो ब्रूस को अपना प्रपोजल दिखाती है कि कैसे वो इस सिटी को एक पैराडाइज में बदलना चाहती है, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। ब्रूस पैसे देने को तैयार हो जाता है इस शर्त पर कि पहले तुम्हें मुझे ट्रांसफॉर्म करना होगा। मोर्गा के एडवाइजर को ब्रूस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो एक नंबर का धोखेबाज आदमी है, पर मोर्गा कहती है कि हमें पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए फिलहाल हमें उसकी हर बात माननी होगी। वो उसे एक ऑपरेटिंग रूम में लेकर आते हैं जहाँ मोर्गा एक सिल्वर स्पाइडर से उसे बाइट कराती है और कहती है कि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ देर बाद हम उसे स्टेज पर देखते हैं जहाँ वो बाकी लोगों को बताती है कि ब्रूस भी अब हम में से एक हो चुका है और जल्दी ही हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
फिर वो ब्रूस को स्टेज पर बुलाती है, जो अचानक से 40 साल छोटा हो गया था, और पता चलता है कि ये सब उस स्पाइडर के मैजिक वेनम का कमाल है, जिसकी मदद से मोर्गा लोगों को यंग बना रही है। उधर टॉम और फिलिक्स चलते हुए एक गुफा के पास आते हैं, जिसमें कि एक सीक्रेट रास्ता बना हुआ था। अंदर उन्हें एक टनल नजर आती है और उसके थ्रू वो पहाड़ में बनी उस हिडन सिटी में आ पहुंचते हैं, जो सच में किसी पैराडाइज के जैसी थी। और उन्हें लगता है कि फिलिक्स के डैड भी उन्हें यहीं कहीं मिलेंगे। वहीं गेम खेलते हुए एलेक्स की रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है और वो उसे लेने सुपरमार्केट की ओर निकल जाता है, पर रास्ते में वो बेबी सीटर उसे देख लेती है और एलेक्स अनजाने में उसे सारी बात बता देता है कि फिलिक्स अपने डैड को ढूंढने उस आइलैंड की ओर गया है। वो तुरंत ये बात उसकी मॉम को बताती है, जिसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं जल्दी से जल्दी घर वापस आ रही हूँ। वादे के अनुसार ब्रूस मोर्गा को उसके पैसे देता है और अब वो सिटी को एक्सपेंड करने के अपने प्लान पर काम कर सकती थी। टॉम और फिलिक्स भी छुपकर सिटी के अंदर आ गए थे, लेकिन वहाँ कुछ गार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिलिक्स यहाँ साथ लाई अपनी आइटम्स को यूज करता है और वो किसी तरह उन गार्ड से बच निकलते हैं। फिर वो रोवर को फिलिक्स के डैड की कैब दिखाते हैं और वो उन्हें ट्रैक करता हुआ एक रूम तक ले आता है, जहाँ उसके डैड जैक को कैद किया हुआ था। जैक अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और वहीं फिलिक्स ने भी अपना मिशन पूरा कर लिया था। मोर्गा को भी उनके आने का पता लग चुका था और वो जैक के रूम में उनसे मिलने आती है। टॉम उसे देखकर चौंक जाता है और तब पता चलता है कि मोर्गा ही असल में उसकी खोई हुई गर्लफ्रेंड है, जिसे वो आज तक मरी हुई समझ रहा था। मोर्गा उसे अपनी सिटी के बारे में बताती है कि कैसे वो इसके थ्रू एक रेवोल्यूशन लेकर आएगी और चाहती है कि टॉम भी इस काम में उसके साथ आ जाए। तभी एक अर्जेंट कॉल सुनकर वो निकल जाती है और फिलिक्स और उसके साथियों को फिर से कैद कर लिया जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ब्रूस के दिए सभी पैसे नकली थे और उसने उन लोगों को धोखा दिया है, और ये सुनकर मोर्गा को बहुत गुस्सा आता है। वहीं जैक फिलिक्स को अपने बारे में बताता है कि कैसे वो खजाने के चक्कर में यहाँ फंस गया, जहाँ से वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तब फिलिक्स उन्हें उस टनल के बारे में बताता है जो कि उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। तभी कुछ सोल्जर्स आकर टॉम को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ मोर्गा उसका वेट कर रही थी। यहाँ वो अपने पास्ट के बारे में कन्फेस करती है कि उस दिन जब टॉम सो रहा था तो वो बाहर पानी ढूंढने गई थी और इसी चक्कर में फिसल कर एक केव के पास आ पहुँची, जहाँ एक खजाने का बॉक्स रखा हुआ था। खजाने को चेक करते हुए उसे एक स्पाइडर ने काट लिया, जिसके वेनम से उसके सफेद बाल फिर से काले हो गए और वो समझ गई थी कि स्पाइडर का मैजिकल वेनम ही असली खजाना है। उसने टॉम को खुद को आवाज लगाते हुए भी सुना था, लेकिन लालच में आकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और तब से वो छुपकर अपने इरादों को पूरा करने में लगी हुई है। फिर मोर्गा टॉम को वो स्पाइडर दिखाती है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी ये इटर्नल लाइफ दे सकता है। टॉम कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात मानूंगा कि जैक और फिलिक्स को तुम्हें वापस भेजना होगा, लेकिन मोर्गा इसके लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती, वरना वो जाकर पूरी दुनिया को बता देंगे और इससे मेरी सिटी खतरे में पड़ जाएगी। रात को सोल्जर्स टॉम और ब्रूस दोनों को किडनैप कर लेते हैं और सुबह पता चलता है कि टॉम अब 40 साल यंग बन चुका है और वहीं ब्रूस को मोर्गा ने एक बेबी में बदल दिया है ताकि उसके धोखे की सजा दे सके। यही मौका देखकर फिलिक्स मोर्गा का एक्सेस कार्ड चुरा लेता है और वो लोग भागकर उस टनल तक आ पहुँचते हैं। टॉम उन दोनों को आगे बढ़ने को बोलता है और खुद वहीं पीछे रह जाता है ताकि मोर्गा और उसके लोगों का ध्यान भटका सके। फिर वो वापस कंट्रोल रूम में आता है, जहां मोर्गा सोल्जर्स को चुकन्ना रहने को कह रही है। असल में ब्रूस ने अपने कुछ हेंचमैन्स को बुलाया है, क्योंकि वो स्पाइडर को चुराकर अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए मोर्गा आइलैंड की सिक्योरिटी को टाइट कर रही थी। टॉम को लगा कि फिलिक्स और जैक कहीं पकड़े ना जाएं, इसीलिए वो मोर्गा की हेल्प करने का बहाना करता है ताकि सोल्जर्स को किसी तरह दूसरी लोकेशन पर भेज सके। पर उसकी ये चाल ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाती, क्योंकि मोर्गा को फिलिक्स और जैक के भागने का पता चल जाता है। वो टॉम की चाल समझ चुकी थी और सोल्जर से उसे अरेस्ट करने को बोलती है, पर टॉम किसी तरह उनसे बच निकलता है और सीधे उस स्पाइडर वाले रूम में आता है। उसने स्पाइडर को केज से बाहर निकाल लिया था और उसे लेकर वो सिटी से निकल जाता है। वहीं फिलिक्स और उसके डैड बोर्ड तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो सोल्जर्स वहां आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। मोर्गा कहती है कि मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दे सकती, वरना मेरा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। इस पर जैक उसे समझाता है कि अमर होना एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि श्राप है और तुम्हें इस तरह नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पर मोर्गा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता।
तभी टॉम वहाँ उस स्पाइडर को लेकर आता है और कहता है कि अगर फिलिक्स और जैक को नहीं जाने दिया तो वो इस स्पाइडर को आजाद कर देगा। मोर्गा के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और वो सोल्जर से उन्हें छोड़ने को बोलती है। तभी एक सोल्जर पीछे से आकर टॉम को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्पाइडर का केस नीचे गिर गया था और स्पाइडर उससे बाहर निकल आता है। मोर्गा अपने लोगों से उसे पकड़ने को बोलती है और उधर फिलिक्स और उसके साथी उन सोल्जर से लड़ने लगते हैं। मोर्गा मौका देखकर उस स्पाइडर को पकड़ने जाती है, लेकिन रोवर बीच में आकर उसका बैलेंस बिगाड़ देता है और वो सीधा उस स्पाइडर पर जा गिरती है, जिससे कि वो कुचला जाता है। स्पाइडर के मरते ही उसके वेनम का असर भी खत्म हो गया था और सभी लोग अपनी रियल एज में वापस आ जाते हैं, जिसमें मोर्गा उसके लोगों के साथ साथ ब्रूस भी शामिल था। वो ये देखकर दुख के मारे रोने लगती है कि अब उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। टॉम वापस अपने टाउन की ओर जाने लगता है, जिस पर मोर्गा उसे अपनी मदद करने को बोलती है, लेकिन टॉम उसकी एक नहीं सुनता और उसे इग्नोर करके वो लोग निकल जाते हैं। आगे का सीन फिलिक्स के घर का है, जहाँ उसकी मॉम अपनी ट्रिप से वापस आ गई है और एक कॉल से उसे पता चलता है कि कोस्ट गार्ड ने उसके बेटे को ढूंढ निकाला है। वो लोग चेक करने पोर्ट पर जाते हैं, जहाँ वो इतने टाइम बाद अपने हस्बैंड को देखकर इमोशनल हो जाती है। एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि मोर्गा और उसके लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और अब वो अपनी बची हुई लाइफ जेल में बिताएंगे। एंड सीन में हम उन्हें फिशिंग ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।